एशियन इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम चर्चा करेंगे कि 1000 साल पहले भारत कैसा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत 1000 साल पहले कैसा था। भारत क्षेत्रफल में 1000 साल पहले बहुत बड़ा था। उस समय भारत के साथ पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश का क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ था। इसलिए भारत उस समय सभी देशों से बहुत बड़ा देश था और इसीलिए इसके बड़े क्षेत्रफल के होने की वजह से भारत पर मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने आक्रमण भी किया था। कालांतर में भारत कई टुकड़ों में बंटता गया। अब हम उस समय यानी 1000 साल पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी इस पर भी बात करेंगे। उस समय भारत की जनसंख्या 3 से 4 करोड़ मात्र थी, लेकिन ये भी यूरोप से और चीन से कहीं ज़्यादा थी। भारत की ये जनसंख्या उस दौर में सबसे बड़ी मानी जाती थी। 1000 वर्ष पूर्व देश में एक ऐसा समय भी आया जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। यानी उस वक्त देश में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो देश को एकजुट करके शासन करे। पूरे देश में इस कमी को देखा जा सकता था उस समय। इसीलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण किया। 9वीं शताब्दी के अंत में पहली बार जब किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया तो वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर गया। उस समय भी चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य जैसे शक्तिशाली राजा शासन कर रहे थे, लेकिन उनका शासन अपने राज्य तक ही सीमित था। वो पूरे देश को मिलाकर शासन करना नहीं चाहते थे, वो अपने हिस्से में ही शासन करना चाहते थे। इसीलिए इस कमजोरी को देखते हुए मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया और भारत पर उनका पूर्ण रूप से एक समय ऐसा आया जब साम्राज्य फैल गया। 11वीं शताब्दी में भारत में अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिसे मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद हिंदू राजा या हिंदू शासक का अंत हो गया। इन आक्रमणकारियों ने उत्तर क्षेत्र पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, क्योंकि उत्तर भारत आर्थिक व्यवस्था से मजबूत था। यहाँ पर पैदावार अच्छी होती थी, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी। इन शासकों ने पूरे उत्तर भारत को जीतकर एकजुट कर लिया। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और ये क्षेत्र यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया को जोड़ता भी था। इसीलिए इन आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत को पूरी शक्ति के साथ अपने कब्जे में लेकर अपना साम्राज्य फैलाया। 1000 साल पूर्व यदि हम भारत के गांव की बात करें तो ज़्यादातर लोग गांव में रहना पसंद करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% आबादी रहती थी और 10% आबादी शहर में रहती थी। ग्रामीण जीवन बहुत ही सरल था। गांव की जीवन शैली अधिकतर खेतों पर निर्भर थी, इसीलिए हर गांव में तालाब और पानी की व्यवस्था अवश्य रहती थी। जिस गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब होते थे वहां पर खेती बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन जिन जगह तालाब नहीं होते थे वहां पर किसान उस ज़माने में बरसात की तरफ देखता था, बारिश की तरफ देखता था। जब बारिश होती थी तब वो खेती करता था। लेकिन फिर भी समय के साथ बदलाव होता रहा। गांव में भी तालाब बनाए जाने लगे, पानी इकट्ठा किया जाने लगा और खेती अच्छी होने लगी। अब हम बात करेंगे 1000 साल पहले भारत में बाजार की क्या व्यवस्था थी। आज भी हम देखते हैं कि गांव में
मैदानों में बाजार लगती है, शहरों में भी बाजार लगती है, सड़कों पर किनारे, सड़कों की पटरियों पर बाजार लगती है। उस ज़माने में भी बाजार लगती थी। लोग बाजार से अपने दैनिक जीवन की चीज़ें खरीदते थे। ज़्यादातर कपड़ा, पूजा सामग्री, खाने के सामान की ही बिक्री होती थी। उस ज़माने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के लिए मुद्रा का लेन देन करके भी सामान खरीदते थे। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होती थी तो भी लोगों को सामान मिल जाता था, सामान के बदले सामान। अगर किसी के पास गेहूं है तो वो कपड़ा खरीद सकता था, अगर चावल है तो वो अपने दूसरे खाने की चीज़ें खरीद सकता था। इस तरह उस ज़माने में भी जगह जगह गांव में बाज़ार हर हफ्ते लगाए जाते थे और लोग उन बाज़ारों में जाकर अपने दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को खरीदा करते थे। अब हम बात करेंगे कि 1000 साल पूर्व भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, जीडीपी क्या थी। आज हम देखते हैं कि भारत की जीडीपी चीन से पीछे है। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि 1000 साल पहले भारत की जीडीपी चीन से आगे थी, चीन से ज़्यादा थी। भारत एक्सपोर्ट करने में, गुड्स भेजने में, सामान भेजने में चीन से आगे था। 30% सामान यानी मसाले, कपड़े आदि भारत एक्सपोर्ट करता था। चीन मात्र 20% करता था और यूरोप 11% करता था। उस समय भारत की जीडीपी चीन से बहुत आगे थी। 1000 पूर्व भारत में शादी की क्या व्यवस्था थी? शादी उस समय भी एक संस्कार के रूप में मानी जाती थी। शादी में लोग भीड़ भाड़ के साथ इकट्ठा होते थे। शादियां 1 दिन 2 दिन में नहीं पूरी होती थी। उस ज़माने में शादियां 7 से 8 दिनों में पूरी होती थी। तमाम पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें लागू किया जाता था, तब शादियां पूरी होती थी। लोग गांव भर को शादियों में बुलाते थे। एक उत्साह होता था, लोगों के अंदर उत्साह होता था। आज आप देखते हैं, आज के ज़माने में शादियां 24 घंटे में पूरी हो जाती हैं, लेकिन तब ये शादियां 7 से 8 दिनों में पूरी होती थी। तमाम संस्कार होते थे, तब शादियां कंप्लीट होती थी। तमाम गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उत्साह के साथ शादी संस्कार को पूरा किया जाता था। एक महत्वपूर्ण काम था। उसी तरह जिस तरह आज था, उस समय 1000 साल पूर्व भी शादियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाई जाती थी। 1000 साल पहले भारत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कारिक तमाम चीज़ों में दूसरे देशों से, चीन से, यूरोप से, एशिया से बहुत आगे था। क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी। इसी वजह से भारत 1000 साल पहले आज की बनिस्बत बहुत आगे और बहुत मजबूत रहा। धन्यवाद।